स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है हमने, तो स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हमने मैट्रिक के अंदर ये क्वेश्चंस किए तो यहाँ पे क्या होता था, टू स्क्वायर्स होते थे और उनके दरमियान में माइनस का साइन होता था। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते थे, टू स्क्वायर उनके बिटवीन माइनस का साइन, तो वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस। हमारे पास फार्मूला ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो के दरमियान में माइनस होता था तो वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस कर देते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है। अब तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन 4b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें, इसकी हमने शेप चेंज की है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन और 4 1 द 4 और b स्क्वायर वापस आ जाएगा। यानी कि इसकी हमने सिर्फ शेप चेंज की है ताकि हमारी रिक्वायरमेंट जो वो पूरी हो जाए। तो माइनस, अब हमने पढ़ा हुआ है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ये जो माइनस वन था ना, उसकी वैल्यू लगा दी आयोटा का स्क्वायर, वो मैंने लास्ट पे लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस, अब इन तीनों को हमने स्क्वायर बनाना है, ये भी स्क्वायर इन टू पे है, तो ये हो जाएगा 2b आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, टू स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन टाइम प्लस हो जाएगा और वन टाइम माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो स्टूडेंट सॉल्व करें, देखिए हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। तो दरमियान में हमें क्या चाहिए, माइनस, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन 16b का स्क्वायर। 9a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ फिर से आयोटा की वैल्यू हम लगा देंगे, ये हो जाएगा 16b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ये जो माइनस वन है ना, इसकी जगह पे आयोटा का स्क्वायर लिखा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है माइनस वन के। तो अब स्टूडेंट इनको स्क्वायर बनाना है, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 को बनाना, तो ये हो जाएगा 4b आयोटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर फिर सब के ऊपर आ जाएगा तो ये वापस आ सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, टू स्क्वायर और उनके बिटवीन माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, वन टाइम प्लस हो जाएगा और वन टाइम माइनस। ये हमारे पास फैक्टराइज हो गए हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, देखिए स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये जितने भी पार्ट थे इन सब के अंदर जो 7 नंबर आए थे वो स्क्वायर बन जाते थे, वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर थे। ये स्क्वायर किसी नंबर जो है किसी के भी स्क्वायर नहीं है। और देखिए दोनों में से कॉमन भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखें टू स्क्वायर हैं और इनके दरमियान में प्लस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए तो हम माइनस बनाएंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन y का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो वन के इक्वल होता है। माइनस वन जो होता है ना, उसका हमारे पास क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन की जगह पे हमने लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख लेंगे वाई आयोटा का होल स्क्वायर। अब टू स्क्वायर है और उनके बिटवीन माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं,
144x स्क्वायर प्लस 225y का स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 12x का होल स्क्वायर, और दरमियान में हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पे माइनस इंटू -1 लिखेंगे, और 25 जो होता है ये 15y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 12x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे -1 फिर से वैल्यू लगाएंगे, -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको ऐसे होल स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे। ये जो -1 है ये भी असल में आयोटा का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर बनने और दरमियान में माइनस, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 15y आयोटा, और ये हो जाएगा 12x माइनस 15y आयोटा। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ से देखें ये दोनों नंबर जो हैं ये किसके टेबल में आ रहे हैं, ये 3 के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 3 4 द 12, 3 5 द 15। इधर से भी देखिए स्टूडेंट दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3 4 द 12 माइनस 3 5 द 15, तो 3 3 द 9 हो जाएगा, 4x प्लस 5y आयोटा और 4x माइनस 5y आयोटा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z आयोटा माइनस 1। तो देखें स्टूडेंट 2z आयोटा प्लस, मैं इसको -1 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ और यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, इसकी शेप चेंज की है, इससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। देखें प्लस माइनस माइनस और 1 वापस सेम आ जाएगा। z स्क्वायर माइनस 2z आयोटा प्लस -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के स्क्वायर के। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो स्टूडेंट फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज क्या होता है, हमने मिड टर्म का रूल पढ़ा हुआ है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखें कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो हमने कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 1 आए, और ये प्लस बता रहा है प्लस करें तो 2 आए। तो यहाँ स्टूडेंट आप देखें ये हमारे पास फार्मूला भी बन रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये 2ab, तो हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा b का स्क्वायर, और दरमियान में लिखेंगे 2, यहाँ से आ जाएगा a और यहाँ से आ जाएगा b। असल में ना ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट ये वाली शेप हमने बनाई है 2 स्क्वायर और दरमियान में -2ab, तो फार्मूला ये क्लोज होकर ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये जो 2 पावर है इसको हम लिख सकते हैं z माइनस आयोटा और z माइनस आयोटा। 2 पावर है तो 1 पावर अलहदा कर लिया और 1 पावर अलहदा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकेंड में हमारे पास इसका 5th वाला पार्ट है, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखें ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, जैसे इसके अंदर फार्मूला कंप्लीट हो गया था a का स्क्वायर b का स्क्वायर दरमियान में 2ab, तो स्टूडेंट ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर नहीं बनता, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर बन जाता और दरमियान में 2ab बन जाता तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक रूल होता है जो मैट्रिक के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या होता है, ये जो z का पार्ट होता है ना, z का पार्ट आपने क्या करना है, इसको साइड पे रफ वर्क में जाकर 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड होने के बाद जो आंसर आए उसका आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। इनको डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो नंबर आए उसका स्क्वायर जो है वो इसमें प्लस भी कर देना है और इसमें से माइनस भी कर देना। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13। क्योंकि मैथ का रूल होता है अगर आप अपनी तरफ से खुद से कोई प्लस भी कर रहे हैं तो उसे माइनस भी करेंगे, अगर माइनस कर रहे हैं तो उसे प्लस भी
करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। हमारा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे दो स्क्वायर होने चाहिए, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये काम किया है। तो देखें रूल क्या है, z के साथ जो नंबर होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी। तो z का स्क्वायर प्लस 6z, सॉरी फार्मूला हमारे पास बनाने के लिए शेप चेंज करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, इधर से z और इधर से 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13। अब स्टूडेंट देखें 2 3 था 6 और ये जो z है ये वापस आ जाएगा। ठीक है, हमने ना इसकी शेप चेंज की है। सबसे पहले हमने इधर स्क्वायर बनाया है, ये वाला स्क्वायर बनाने के बाद दरमियान में 2ab बनाना है, तो हमने 2 लिखा, इधर से a लिखते हैं और इधर से b। जैसे इसमें देखें इधर से a और इधर से b आता है इधर। तो ये इतने पे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 13, तो z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, तो ये हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें इसको स्क्वायर बनाना है और दरमियान में हमारे पास फिर से क्या आ गया प्लस। अभी हमने जो पिछले पार्ट्स किए हैं, जब भी स्क्वायर और दरमियान में प्लस हो तो हम इसको चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कि दरमियान में माइनस आ जाए। तो हम क्या करते हैं माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 4, इसकी भी हमने शेप चेंज की है। तो देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 1 दा 4। ठीक है, तो फार्मूला लगाने के लिए हमने दरमियान में माइनस बनाना होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस 1 की जगह पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ये जो माइनस 1 है ना उसकी जगह पे आ गया आयोटा का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास 2 स्क्वायर हैं और उनके दरमियान में माइनस का साइन है। तो ये क्या करेंगे 1 टाइम पहले प्लस करेंगे और 1 टाइम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सेम लिख के पहले से प्लस करेंगे, फिर ये सेम नंबर लिख के फिर उसे माइनस करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट चलते हैं 6 वाले पार्ट पे। सिक्स पार्ट हमारे पास आ जाएगा z स्क्वेयर प्लस 6z, सॉरी स्टूडेंट 6 वाला हो गया, 7 वाला पार्ट सॉल्व करेंगे z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 5। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं, z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 5 को। तो स्टूडेंट फिर से हमारे पास वही आ जाएगा कि अगर इधर a का स्क्वायर इधर b का स्क्वायर और दरमियान में 2ab बन जाए तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, a का स्क्वायर तो बन रहा है, ये b का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो जब हमारे पास b का स्क्वायर नहीं बनेगा तो अब हम यहाँ से फार्मूला यूज़ करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये जो z वाला पार्ट होगा ना z वाला, इसको आपने इसके कोफिशिएंट को आपने 2 से डिवाइड करना है और डिवाइड होने के बाद जो आंसर आए उसका स्क्वायर आपने प्लस भी करना है और माइनस भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 4z। तो ये 2 का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और इसको 2 के स्क्वायर को माइनस भी करना है प्लस 5। और चीज़ का ख्याल रखना है प्लस वाला पहले आएगा माइनस वाला बाद में, अगर माइनस वाला पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
तो यहाँ पे स्टूडेंट अब ये देखें, ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस, अब इसकी शेप चेंज करने लगा हूँ, इसको हम बनाने लगे हैं 2ab, क्योंकि ये बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर और इसको बनाना है 2ab, तो 2 लिखेंगे इधर से a और इधर से लिखेंगे b प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखें ये शेप बन गई a का स्क्वायर, दरमियान में 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाले दो नंबर लेंगे z प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इतने पे जो है ना हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया है। उसके बाद -4 प्लस 5, तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा +1। तो अब हमें पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस और 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, यहाँ पे 2 स्क्वायर बन जाएंगे, दरमियान में माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 लिखेंगे, z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये जो -1 है ना, -1 ये हमारे पास इक्वल होता है आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो देखिए 2 स्क्वायर और उनके बिटवीन माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, z प्लस 2 माइनस आयोटा, z प्लस 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास 7 वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास 8 वाला पार्ट है। एट पार्ट है हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है लेकिन ये स्क्वायर नहीं। पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, यहाँ पे सिर्फ z स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे अब 2 आ गया है। तो इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे 2 आ गया। तो पहले ये हमें 2 ख़त्म करना होगा। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं ना, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 है। ये 2 ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2z प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला लगाएंगे, z का स्क्वायर माइनस 11z। देखें अभी हमने कहा था, जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा होता है, हम क्या करते हैं z के साथ जो नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर दोनों प्लस भी करते हैं और माइनस भी। तो यहाँ पे देखें z के साथ 11 आ गया है, तो आप 11 को 2 से डिवाइड करें। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसलिए हमने 2 कॉमन लिया। 2 जब कॉमन लेते हैं वो अंदर सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास होता है z के साथ जो भी नंबर होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। अगर तो कटिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर इसी का आपने स्क्वायर ले लेना है, और वो स्क्वायर आपने प्लस भी करना है और माइनस भी। तो ये हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, इतने पे स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर और दरमियान में 2ab बनाने लगे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा a, इधर से आ जाएगा a और इधर से आ जाएगा b, तो ये हो जाएगा 11/2 प्लस
11/2 का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ओपन कर देंगे। ये स्क्वायर ओपन नहीं करना क्योंकि इतने पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 121/4 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और दरमियान में 2ab। तो इसकी जगह पे हमने ये चेंजिंग की है, इसको 2ab बनाया है। ठीक है, यहाँ से हमने दरमियान में 2ab बनाना था, तो हमने ये चेंजिंग किया। तो आप देखें 2 2 से कट हो जाएगा, z और 11 मल्टीप्लाई होके 11z दोबारा से वापस आ जाएगा। यानी कि इसकी हमने शेप चेंज की है ताकि ये हमारे पास फार्मूले जैसी शेप बन जाए, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन जाए। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये प्लस वाली टर्म पहले लिख लें और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लें, ये सॉल्व करने में आसान होगी। -121/4। तो आप इनको प्लस माइनस कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें तो नीचे वाले जब भी फ्रैक्शन आ रहे हैं दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहे तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। अब 2 और 4 को डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 65 के साथ, तो ये आ जाएगा 130 माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 121 से, तो ये आ जाएगा 121। यहाँ पे 2 z माइनस 11/2 का स्क्वायर प्लस ये कटिंग हो गया हो जाएगा 9/4। अब स्टूडेंट ये हमारे पास स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर बन सकता है लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, z माइनस 11/2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और साथ में इधर भी -1। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होके ये वापस आ जाएगा। तो 2z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे -1 की जगह पे क्या आ जाएगा 9/4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर है और उनके बिटवीन माइनस का साइन है, तो फार्मूला क्या होगा, 1 टाइम इन्हें प्लस लिखेंगे और 1 टाइम इन्हें माइनस, z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -11 माइनस 3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।